राज परिवार में जब कुछ भी होता है ना, उसके सारे जिम्मेवार या तो नेहा आशीष तिवारी होती हैं, या तो ऑडियंस होता है, या तो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं। मतलब इन लोग का शुरू से एक फंडा है कि गलती तुम करो, गलत चीज़ें तुम बोलो, घर में कंट्रोवर्सी तुम बोलो, और सारा जो ठिकरा है ना, या तो ऑडियंस पे फोड़ो, या तो रिएक्शन चैनल वाले पे फोड़ दो, या तो अगर ले दे के कोई नहीं मिल रहा है तो नेहा आशीष तिवारी और उनके परिवार पे फोड़ दो। मतलब इन लोगों का जो जीवन है ना, उसमें सब अच्छा जो होता है वो इनकी वजह से, इनके संस्कारों की वजह से, इनके स्वभाव की वजह से होता है, और जो ये लोग गलत करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे का योगदान होता है। मतलब इनके जैसा कर्मकांडी परिवार आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप लोग को लग रहा होगा कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये हमारे दुश्मन है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन जो बातें होती हैं हम उस पर बात करने आए हैं। तो चलिए आज फिर से बात करने आए हैं कांडी परिवार की धमकी माता का। धमकी माता के कुछ कभी कभी तो मतलब क्या बोले, पल में तोला पल में मासा बन जाती है। कभी कभी तो अपने बच्चों पे, अपनी बहुओं को, मतलब बेटी से भी ऊपर रख के, और इतना उनको प्यार दिखाया जाता है रील्स में कि लगता है कि भाई इनके जैसी सास शायद पूरे जगत में नहीं हो। लेकिन कभी कभी जब इनका जो असली सास वाला जब चेहरा सामने आता है तो भाई साहब ये किसी मतलब जाहिल या डोमिनेटिव जो सास होती हैं, जो डोमिनेटिव नेचर की जो औरतें होती हैं, जो सास रियल में होती हैं, वैसा होता है। तो चलिए आज बात करने आए हैं धमकी माता की। धमकी माता के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि धमकी माता के जो छोटे जो सुपुत्र है ना, उनका एक वीडियो आता है जिसके बाद से धमकी माता जो है ना, वो जगह जमीन छोड़ देती हैं और सीधे अपना लोटिया सोटिया लेके गांव जाने की तैयारी कर रही हैं। मतलब सोचिए, जो औरत बोलती थी कि कल तक हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, मेरे में बहुत दम है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और बस पल भर में अब लोटा सोटा बांध के जाने के लिए तैयार है। आप इनके जो दोगले स्वभाव है ना, ये दोहरा चरित्र वाला जो इंसान होता है, ये वैसी हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज बात करने आई हूँ धमकी माता और उनके छोटे सुपुत्र। बड़े सुपुत्र इनके चाहे जो करे, पूरे पानी में आग लगा दे, लेकिन धमकी माता के मुंह से उफ तक नहीं निकलता है, बल्कि उनकी गलतियों में और उनका शाबाशी देते हैं। जब उनका जब जो लपुआ है घर छोड़ के अपनी बीवी को लेके गया था, तब भी धमकी माता का यही सिलसिला चला था। जिस बहू की आप सराहना करते हुए थकती नहीं है, जिस बहू को अपने पलकों पे बिठा के रखती हैं, जिस बहू के लिए वो सारी दुनिया से लड़ती हैं, उंगली तोड़ने तक तैयार हो जाती हैं। एक समय ऐसा था कि उस बहू के बाहर जाने से इनको बहुत बड़ा दुख हुआ था। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि भाई हम अपने बेटे के ऐसे घर में शादी किए हैं जहाँ की औरतें मुंह उठा नहीं सकती हैं, जहाँ की लड़कियाँ को हम जितना चाहें जैसे चाहे शोषण कर सकते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि हम सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको तो लगा कि वो लड़की गरीब घर की है, हम जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे और घूमेगी। लेकिन यहाँ तो सीधे उल्टा हो गया, क्योंकि वो जो लड़की थी वो खुद पहले से ही मतलब एक नंबर की मतलब क्या बोलते हैं, तेज तराज, एक नंबर की उड़नबाज थी, जो इनके जैसे उड़नबाज सास के अंडर में नहीं आई और इनको ठेंगा दिखा के निकल गई। उस समय बेचारी बहुत छटपटाई, बहुत रोई, किसी से मतलब क्या बोले, बहुत दिन तक अपने उस बेटे बहू से बात तक नहीं की। लेकिन होता है ना कि समय के साथ लोग अपनी चीज़ों को भूल जाता है। और वो बहुड़िया ऐसी बहुड़िया थी कि जो सोशल मीडिया पे नाच नाच के इन लोगों को सोशल मीडिया का खून चखा दी कि भाई डॉलर का नशा क्या होता है। और कोविड के बाद जो धमकी माता हैं वो भी आ गई इस सोशल मीडिया पे नाचने, और आज वही बहुड़िया उनको घर की लक्ष्मी लगती हैं। उस बहुड़िया का कोई भी गलती कमी उनको दिखाई नहीं देता है। और आज जब बात आया छोटे बेटे बहू का, क्योंकि भाई छोटे बेटे को कहीं लगा कि भाई जो पैसा कमाता है उसी का इस दुनिया में इज्जत है, हम पैसा नहीं कमा रहे इसलिए हमारा इस घर में इज्जत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वो बंदे और उसकी बीवी का इस घर में कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि भाई जो लपुआ है उसको पता है कि भाई हम कंट्रोवर्सी किंग हैं, हम ही स्क्रिप्ट लिख के इन लोगों को देते हैं, ये लोग जो हैं हमारे बल से हैं। उसकी बीवी को भी इसी बात का घमंड है कि भाई हम सोशल मीडिया स्टार हैं, हमको लोग पहचानता है। आज जितने भी हमारे घर में जो ब्लॉगर बने हैं, जो भी पैसा कमा रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे बलबूते से कमा रहा है। और इस बात का घमंड उस औरत के बातों में और उस औरत के बिहेव में दिखता है।
सेम चीज वही जो है, सेम चीज वही लपुआ में दिखता है। लपुआ के बातों से उसका एटीट्यूड जो है दिखता है। भाई साहब क्या होता है ना कि जब एक घर में एक इंसान ज्यादा पैसा कमाता है और दूसरा नहीं कमाता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उसकी इज्जत नहीं होती है। क्योंकि आज का जमाना है भाई, बाप भला ना भैया, सबसे भला रुपया। भाई को तो छोड़िए, जब यहाँ पे माँ को पैसे का इतना लत लगा हुआ है, माँ जब पैसे के चक्कर में रिश्तों को भुला दे रही है, जब यहाँ इस घर की माँ जो है पैसे के लिए पता नहीं कितने कर्मकांड कर रही हैं, उस घर में सोचिए कि पैसे की कितनी अहमियत है। और राजमाता का आया भाई ब्लॉग, भाई केवल एक शब्द कि नकचुआना बोला कि भाई अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम पटना शिफ्ट होंगे। ये पटना शिफ्ट होना बहुत बड़ा बवाल हुआ और माता जी आई, मात्र 15 मिनट के वीडियो में अपनी सारी जीवनी रख दी खोल के कि हमने कैसे गरीबी में इन नालायकों को पढ़ाया, कैसे गरीबी में इन नालायकों के लिए मैंने इतना कुछ किया और ये नालायक आज मुझे ही लात मार के चले गए। धमकी माता अपना केवल प्रशंसा करती हैं। जब वो अपना ब्लॉग बनाने आती है ना, तो इतना ज्ञान बरसाती है, इतना ज्ञान बरसाती है ना कि भाई साहब। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, ये जो ज्ञान वो ऑडियंस को देती हैं, लोगों को सिखाती हैं कि आप लोग हमसे सीखिए, जो अच्छा है ना मेरे में वो आप लोग सीख लीजिए, भले बुरा को छोड़ दीजिए। तो धमकी माता आपके और आपके घर वाले के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा अगर दिखता तो लोग सीखता, लेकिन यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो लोग को क्या सिखाने हैं। और जो संस्कारों की बात करती हैं, जो आप ज्ञान की बात करती हैं, ये संस्कार और ज्ञान तो सबसे पहले आपको आपके बेटों को बांटना चाहिए, लेकिन आपका वहां पे तो मुंह नहीं खुलता। आपका बेटा सोशल मीडिया पे किसी विधवा औरत का इज्जत बेच दिया, किसी विधवा औरत के इज्जत की धज्जियां उड़ाई और पता नहीं कितने औरतों की धज्जियां उड़ाई। उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? उस समय एक बार भी आप अपने बेटे को ज्ञान देने नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर था कि भाई ये ज्ञान अगर हम इसको देने आएंगे तो ये ज्ञान मेरे पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से ही हमारी दाल रोटी चल रही है, हमारा जो लिपस्टिक का खर्चा है इन्हीं लोगों से आता है। दूसरा, आप जो कह रही हैं धमकी माता कि मेरे बेटे बहू मुझे छोड़ के चले गए, अब हम गांव जाके शिफ्ट हो जाएंगे, हम अब वहीं रहेंगे और अपना जो रेंट का पैसा आएगा, हम घर बनवा रहे हैं, रेंट का पैसा आएगा तो हम उससे अपना खर्चा चलाएंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये जो घर में काम लगा हुआ है, ये उसके पैसे निकालने के लिए कंट्रोवर्सी हो रहा है। वो जो घर में जो काम लगा हुआ है ना धमकी माता के, उसके पैसे के कम पड़ रहे हैं, इसलिए ये कंट्रोवर्सी हो रही है, वरना इस कंट्रोवर्सी के पीछे कुछ भी नहीं है। और ये जो ऑन कैमरा हमें दिखाया जा रहा है, गधा बनाया जा रहा है, क्योंकि सबके व्यूज डाउन हो चुके हैं। और जो स्क्रिप्ट राइटर है उस घर के, जो कंट्रोवर्सी किंग है, वो अभी चले गए हैं बाहर, क्योंकि कंट्रोवर्सी किंग को भी अब ये चीज का पता चल गया है कि हमारे घर के दाल भात भुजिया में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी हम ब्लॉग लेके आते हैं उसमें पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव कमेंट्स आते हैं और मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी किंग जो है वो ट्रैक चेंज कर लिए हैं। और क्या कर रहे हैं वो मैं उनकी बात बाद में करूंगी, पहले धमकी माता की बात करते हैं। धमकी माता कह रही है कि भाई मेरे बेटे बहू छोड़ के जा रहे हैं ना, तो अब हम गाँव में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। धमकी माता आप शायद भूल गई, कर्मा लौट के आता है। आप भी तो कभी अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने गांव, अपने परिवार, अपने ससुराल वाले को छोड़ के आके सिवान में बसी थी। क्यों? सिवान आपके मतलब खानदानी था, आपका यहाँ पे ससुराल था नहीं ना। आप किसी ऐसे गांव में रहती थी जहाँ पे आप मतलब सरवाइव नहीं कर पाती, या आपको लग रहा था कि यहाँ इनकम का कोई स्रोत नहीं है, तो आप पति पत्नी पूरे परिवार को छोड़ के और सिवान आ गई। क्यों? अपने स्वार्थ के चक्कर में कि भाई हम अच्छा कमाएंगे, हम तरक्की करेंगे, हम अपने बच्चों को आगे ले जाएंगे। तो अगर वही सेम चीज आज अगर आपका बेटा कह रहा है, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि भाई मेरा बेटा चला जाएगा, ऐसा ना हो कि ये जाके बाहर में बहुत अच्छा कंटेंट दिखाएगा, इसके व्यूज बढ़ जाएंगे और मेरे व्यूज खत्म हो जाएंगे? क्योंकि इनको पता है कि भाई जब हम घर में रहेंगे तो हम केवल क्या ब्लॉगिंग करेंगे, हम खाना बनाएंगे, हम काम करेंगे, घर के सारे काम हो जाएंगे, पूजा पाठ हो जाएंगे, उसके बाद मेरा ब्लॉगिंग क्या होगा? फिर मेरे ब्लॉगिंग में मैं मतलब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि भाई घर के काम करके कोई ब्लॉगिंग करना कम बात नहीं होती है। फिर खुद से वीडियो एडिट करना, खुद से वीडियो अपलोड करना बहुत हो जाता है। तो धमकी माता को लग रहा होगा कि भाई अगर ये लप्पू लफंडर तो निकल ही गया, अगर ये छोटका नकचुआना भी चला जाएगा, इसकी बीवी चली जाएगी, तो दिन भर जो इसकी बीवी किचन में काम करती है, वो जब काम करने के लिए नहीं रहेगी तो हमारा तो हालत खराब हो जाएगा। 2 दिन खाना बनाना, रेसिपी के लिए खाना बनाना, वो एक अलग बात होती है दोस्तों। लेकिन अगर जिसको कंटिन्यू काम करना होता है ना किचन में, और 5 लोग 6 लोग 8 लोग का जब खाना बनाना पड़ता है इस गर्मी में, तो समझ में आता है।
तो धमकी माता जितना ज्ञान देती है ना कि हम परिवार को लेकर चलते थे, परिवार को हम समझते थे, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, ये है इनकी सच्चाई। ये सारे परिवार को छोड़ के भाग के आई थी, ये अपने सास ससुर का भी सेवा नहीं की थी। आज वो बोलती है ना ज्ञान देती हैं क्योंकि इनके सास ससुर मर गए, और इनके जो हस्बैंड है ना एलेक्सा अंकल, वो तो इनके सामने चपड़ चपड़ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कुछ भी झूठ बांध के चली जाती हैं। तो ये है। और आज इनका अगर थोड़ा ननद, इनकी देवरानी लोग के बीच में इनका वैल्यू बनने का कारण है क्योंकि ये पैसे कमा रही हैं, ये पैसे कमा रही है, तो इनके नंदों को लगता है कि भाई ये पैसे कमा रही है। कहावत है ना कि सर्व पाप लक्ष्मी हरे, जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो उसके आगे जल्दी कोई मुंह नहीं खोलता है, और वो है धमकी माता का। तो इनको बहुत बुरा लग रहा है कि भाई मेरे बेटों को हम इतने मेहनत से पढ़ाए थे, कितनी गरीबी में रह के हम पढ़ाए थे, और आज वो बेटा हमको छोड़ के चला गया। और कह रही है कि भाई ये जो मेरा बड़ा वाला बेटा जो है ना, वो उसको कि वो कॉपी करा है कि जब मेरा बड़ा भाई बाहर जाता है, शूट करता है, उससे बहुत अच्छा अर्न करता है और उसके पास पैसा है और मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मेरा छोटा बेटा जो है ना, जिसकी वजह से जाना चाहता है। तो धमकी माता जी वो गलत क्या कर रहा है, उसकी भी लाइफ है, उसको भी लग रहा है कि भाई मेरा बड़ा भाई जाके बाहर कांड कर करके इतने पैसे छाप रहा है, तो मैं क्यों कांड करने ना जाऊं। और हाँ दोस्तों, कांड से याद आया, धमकी माता कह रही थी कि हम अपने बेटे को इसलिए जाने नहीं देना चाह रहे हैं कि जैसे मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो बाहर गया, बाहर रहा, मेरे नजरों से दूर रहा, तो वो कांड कर लिया, वो बहन बना के किसी के साथ को फिर बीवी बना लिया। माता जी एक बात बताइए माता जी, आपको जो लग रहा है कि भाई आपका बड़ा वाला जो बेटा था वो आपके नजरों से दूर हुआ, इसलिए उसका ऐसा चक्कर हुआ। माता जी शायद आप भूल रही हैं कि नेहा आशीष तिवारी के घर जब भी आपके बेटे बहू जाते थे, या आपका बेटा बहू कहाँ पे क्या कर रहा है, वो सब चीज आप ऑलरेडी ब्लॉग में देखती थी। और आप भी कोविड के बाद से ही ब्लॉगिंग में एक्टिव हो चुकी थी, सोशल मीडिया पे आ चुकी थी, तो आपकी नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि आपके बेटे के सामने कोई औकात नहीं था, आप बोल ही नहीं सकती थी क्योंकि आपके बेटे के सामने आपको बोलने का औकात नहीं है, इसलिए आप चुपचाप तमाशा देख रही थी। और ये जो कह रही थी कि मुझे अगर वो यहाँ रहते तो कुछ ऐसा नहीं कर पाते, तो माता जी आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। आपके बड़े बेटे और बहू तो बहुत पहले ही आपके हाथ से निकल चुके थे, जब घर छोड़ के और अपनी बीवी को पढ़ाने के नाम पे वो बंदा लेके जब चला गया था और आपकी बातों को इग्नोर करके, आपका बेटा तो उसी दिन आपके हाथ से निकल गया था। और माता जी को ये डर है कि कहीं छोटका भी ना हो ऐसा ही कांड कर दे, तो माता जी को अपने बच्चों पे ही विश्वास नहीं है। माता जी को पता है कि भाई मेरे जो बच्चे हैं ना, लप्पू लफंडर, ये सब बचपन से ही मतलब ठरकी हैं, ये जो हमारे बेटे हैं ना मतलब ठरकी हैं, बहुत मतलब कोई मैनर्स नहीं है इनमें, इनको ये कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए माता जी को डर है। नहीं तो सोचिए, कोई हर माँ चाहती है कि उसका बेटा बाहर जाए, निकले, कमाए, अच्छा खासा अर्न करे, अपना नेम फेम कमाए, लेकिन ये माँ नहीं चाहती है कि इनका बेटा मतलब कि कहीं बाहर जाए, क्योंकि माता जी को डर है कि अगर बाहर जाएगा तो ये भी कांड करेगा। मतलब माता जी को अपने बेटों पे विश्वास नहीं है और कहती है कि हमने बहुत अच्छा संस्कार दिया। तो क्या माता जी आपके संस्कार में ये सब चीजें इंक्लूड थी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिया, किस टाइप से उनको पाला। और अगर ये इस बात पे अब इतने सारे रिएक्शन बन रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, तो माता जी का प्रवचन आएगा कि लोग मेरे घर में जान के आग लगाते हैं, मेरे बच्चों की खुशियां लोगों से देखी नहीं जाती है, राज परिवार को लोग आगे बढ़ते देखना नहीं पसंद करता है, राज परिवार के पीछे सब हाथ धो के पड़े हुए हैं। मतलब ये है राज परिवार, खाज परिवार को राज परिवार, राजा बताने वाली। और इनका एक प्रवचन रहता है कि भाई हम गरीब घर से लड़कियां लाए थे। माता जी आप गरीब घर से लड़कियां लाई थी, लेकिन आप बहुत चालाक लड़कियां लाई हैं। आपको लगा था कि गरीब घर की बहू आएगी, जैसे मन होगा वैसे शोषण करेंगे, परमानेंट नौकरानी एकदम मजबूत लाएंगे, लेकिन आपके सारे मंसूबे पे पानी फिर गया। हम बोलते हैं ना कि जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं ना तो हमारे साथ गलत होता है। उसके बाद माता जी का है, छोटे लप्पू को ये चीज समझ में आ गया है कि भाई हम यहाँ पे कुछ भी कर लें, हमें वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिलेगा जो मेरे भाई को मिलता है। और यही कारण है कि वो बंदा जाना चाहता है। और उसके सिर्फ इस बात से धमकी माता एकदम अकबका गई
कि भाई धमकी माता को लगा कि भाई एक तो चला गया, दूसरा भी हाथ से निकल रहा है, अब तो मेरा जो साम्राज्य है डूब जाएगा, हम दिन भर फुल टाइम नौकरानी बन के रह जाएंगे। और जो मेरा घमंड था, जो हम लोगों को दिखाते थे कि देखो मेरी बहुएं क्या करती हैं, मेरे लिए सुबह चाय लेके आती हैं, पानी लेके आती हैं और दिन भर हमारा सेवा करती हैं, वो भ्रम तो टूट जाएगा। और इसीलिए धमकी माता जो है ना अपना सिंपैथी कार्ड खेलने UIT पे आ गई हैं, ताकि लोग जो है ना उनके बेटे को ट्रोल करे, उनके बेटे को गालियां दे, उनके बेटे को मतलब क्या बोले, गलत सही बोले, कोई बद्दुआ दे। मतलब सोचिए ये ऐसी माँ है, मतलब अपने स्वार्थ के चक्कर में ये खुद अपने बेटे को, अपनी बहू को गाली सुनवा रही हैं। इनके बेटे बहू को इस वीडियो के बाद इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कि मतलब सोचिए एक माँ चाहती है कि नहीं भाई हमारे बच्चों को कोई और कुछ ना बोले, कोई गाली ना दे, कोई उसको गलत ना बोले, लेकिन एक माँ ऐसी है कि जो चीज़ इनको ऑफ कैमरा सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि इनको पता था कि जहाँ हम मुंह खोलेंगे हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे अंधभक्त हैं, वो हमारे बेटों को भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि एक एज होने के बाद ना जब किसी के बच्चे उसको परेशान करते हैं, छोड़ के जाते हैं ना, तो उससे सारी जो इस उम्र की जो माँ होती हैं, और अप्सरा जो हैं, जो महिषासुर माता हैं, असुरा माता, इनके वीडियो इन्हीं के उम्र के लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि ये घरेलू जो वीडियो दिखाती हैं, सास बहू की झगड़ा, सास बहू का प्यार। तो अब क्या है ना कि लोग इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ से कि भाई बेटे लोग कैसे होते हैं, कितना भी बेटा कोई कर ले, 2 कर ले, 4 कर ले, सब एक दिन छोड़ के चले ही जाते हैं, बेटों से अच्छी बेटियां होती हैं। मतलब ये एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, और ये फिर ऑडियंस के इमोशन और फीलिंग्स के साथ खेल रही हैं, और ये कहती है कि ये माँ है। और ये सामने वाली पार्टी नेहा आशीष तिवारी की माँ को बोल रही थी कि भाई ऐसे सोचिए, वो माँ है जो अपने बच्चों के गलतियों को भी सीने से लगाई, क्योंकि उसको पता था कि जैसा भी है मेरा है, मेरी बेटी है, भले इससे गलती हुई। और वो सोशल मीडिया पे कंटेंट बना के वीडियो छापने नहीं आई थी, लेकिन इस औरत को कंटेंट की इतनी भूख है, इतनी भूख है कि ये औरत किसी के मरने जीने का छोड़िए, किसी के इमोशंस फीलिंग्स को और अपने घर की इज्जत का भी धज्जियां उड़ाने में इस औरत को 5 मिनट नहीं लगता है। ये है ज्ञान की देवी ज्ञानमती चाची जी, सोशल मीडिया पे अपना ज्ञान बांटने आती हैं और अपने घर के कंट्रोवर्सी दिखा के ये सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती हैं, और ऑडियंस व्यूज के लिए सारा कुछ करती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था ज्ञानमती चाची के लिए एक मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।